बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आज के नगर प्रखंड में जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार पहुँचे हैं और उनके साथ एसपी पूर्णिया भी हैं और पूरे जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो के नगर प्रखंड में पहुँचे हुए हैं और एक समीक्षात्मक बैठक ली जा रही है। कितने बूथ यहाँ बनाए गए हैं और किन स्कूलों में कितने बूथ का संचालन होगा और कहाँ 1 से 3 बूथ है, इनकी समीक्षात्मक बैठक हो रही है। और जितने भी पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तरीय वो भी यहाँ मौजूद हैं। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी में जो यहाँ के PSC पदाधिकारी हैं, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, CDPO, DO और CO साहब भी यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि जो कार्य उन लोग को दिया गया है उसमें कितना हद तक ये लोग अपना काम कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। उनमें जो समीक्षात्मक बैठक हो रही है उसको लेके ये कहा जा रहा है कि पेयजल की क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, कितने बूथ पे जो है शौचालय की व्यवस्था की गई है और कितने लोग जो बूथ है उसमें कितने मतदाता की तादाद है। उन सभी मुद्दों पे जिला पदाधिकारी महोदय का समीक्षात्मक बैठक हो रही है पदाधिकारियों के बीच और आगे आपको ये बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से पूछेंगे। वो हम लोगों को बताएंगे कि कितने बूथों का यहाँ निर्माण कराया गया है के नगर में और कितने बूथों पे जो है क्या क्या व्यवस्था है, मॉडल बूथ भी बनाया गया है तो उस पर क्या व्यवस्था है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे इसके बाद। समीक्षात्मक बैठक हो रही थी, किस मुद्दों को लेके होगी? के नगर प्रखंड में दिनांक 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होना है। यहाँ के 17 पंचायतों में 6 अलग अलग श्रेणी के पदों के लिए मतदान होगा। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें सभी सेक्टर ऑफिसर, संबंधित थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं। मतदान केंद्रों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके संदर्भ में विधि व्यवस्था संधान के संदर्भ में समीक्षा की गई है और कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कितने बूथों का निर्माण हुआ है यहाँ पे? टोटल 257 बूथ हैं। 157 भवनों में 257 बूथ है जो के नगर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। कुछ भवनों में सर 2-3 बूथ का भी कई ऐसे भवन हैं जहां पे 1 से अधिक बूथ हैं। एक भवन ऐसा है जहां 5 बूथ भी हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने 7 चलंत बूथ भी बनाया है और सभी जगह जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। कोविड-19 को लेकर भी क्या टीका का वहाँ पे होगा आयोजन? वहाँ पे हम लोग टीकाकरण केंद्र भी बनाएंगे। में 257 बूथ बनाएंगे जिसमें 239 मूल बूथ हैं और 18 सहायक बूथ हैं। इस प्रकार टोटल 257 बूथ है। कोविड सेंटर कहाँ होगा? कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी बूथों पे टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। सभी बूथ के परिसर में ANM और स्टाफ डिप्यूटेड रहेंगे। जो लोग पोल करके वापस लौटेंगे और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा उनको वहीं पे वैक्सीनेशन कराने की सुविधा उपलब्ध सभी बूथों पर रहेगी। DM सर बोले आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो गई है कोविड को लेकर, क्या ये नहीं? एक आयोग का निर्देश इस तरह मिला था कि पोल डे के दिन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सभी मतदाताओं का हो रहा है, लेकिन कई जगह तकनीकी समस्या के कारण वह बायोमेट्रिक कई जगह बाधित हो रहा है। तो आयोग का पुनः निर्देश आया कि उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण पोल का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। यानी कि अगर बायोमेट्रिक किसी का नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को चुनाव में वोट डालने से नहीं रोका जाना है और चुनाव की प्रक्रिया सामान्य स्तर से वो चलती रहेगी। किन किन जगहों पे बूथ का निर्माण कराया? मूलतः हमारे विद्यालय में बूथ हैं, कुछ पंचायत भवन में है, सामुदायिक भवन में है, पैक्स गोदाम में है, 7 के नगर में हमारे चलंत बूथ हैं। इस प्रकार हमारे अगर 196 हमारे विद्यालय में बूथ अवस्थित हैं, 12 पंचायत भवन में बूथ अवस्थित हैं, 10 सामुदायिक भवन में अवस्थित हैं, 6 बूथ पैक्स गोदाम में अवस्थित हैं, 19 आंगनवाड़ी केंद्र में अवस्थित हैं, पुस्तकालय में 7 बूथ अवस्थित है और 7 हमारा चलंत बूथ है।
सर ये जो है क्या सेंटर पे पेयजल की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी? प्रत्येक बूथ पे AMF होता है, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जिसको कहते हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत पानी, शौचालय, बिजली, रैंप की व्यवस्था सभी बूथों पे है। आज समीक्षा बैठक में 1-2 बूथ का कुछ इशू आया है कि रैंप नहीं है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन और साइड से कट गया है, तो उसका JE बिजली विभाग को निर्देश दे दिया गया है, और जहाँ पे कुछ कमी रह गई है वो सेक्टर पदाधिकारी के समीक्षा बैठक के बाद हम लोग उसको ठीक करा देंगे चुनाव के पहले। सर गुदरिया बूथ पे जो कि लोगों का नाम कट गया था, 130 लोगों का, उसके लिए ऑलरेडी आपको एक लेटर आया है, उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, ये चूँकि चुनाव प्रोसेस जारी है और इस दौरान कहीं का भी मतदाता का यहाँ या गलती से अगर कहीं हो गया है तो उसमें अब कुछ सुधार नहीं हो सकता। जो वोटर लिस्ट हमारा आया उसी पे चुनाव होना है। चुनाव बाद उस प्रक्रिया का हम लोग देखेंगे कहाँ पे गलती हुई है और उसमें सुधार की कार्रवाई की जाएगी। कोई सुधार नहीं, अभी कुछ सुधार नहीं हो सकता है। तो मतदान कहाँ करेंगे? जहाँ पे नाम है वहीं? जी, जहाँ पे नाम है वहीं मतदान करेंगे। क्या परिचय? मैं सत्येंद्र सिंह, निर्वाची पदाधिकारी, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर।